नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लड़कों, यहाँ पर ना आपको थोड़े से सावधान हो जाने की ज़रूरत है क्योंकि आज जो मैं बात बताने वाली हूँ ना, वो आपकी जो पार्टनर होती है, आपकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना, उसके रोने से जुड़ कर के और आपकी लाइफ़ में होने वाली चीज़ों से जुड़ कर के है ये वाली बात। बात पर आने के पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो बात है ना, ये सिर्फ़ उन लोगों पर लागू होती है, जहाँ पर रियल में बहुत ज़्यादा प्यार था और जहाँ पर लड़की और लड़के के बीच में प्यार था, लेकिन लड़के की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अब पीछे कदम खींच लेता है। चाहे फिर वो कोई एक्सक्यूज़ दे या फिर वो अपनी फैमिली का बहाना बना दे या फिर वो ऐसी कोई चीज़ें बताए या फिर वो ये बताए कि यार हम कंपैटिबल नहीं है या हमारी अब आगे चीज़ें नहीं चल रही हैं या हम दोनों का जो भी स्टेटस है वो अ, एक दूसरे के साथ में ना मैच नहीं होता। स्टेटस मतलब मेंटल जो स्टेटस है वो मैच नहीं होता या और भी अलग-अलग तरीके के एक्सक्यूज़ होते हैं। अलग-अलग तरीके के लोग हैं तो अलग-अलग तरीके की बातें भी होती हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पर प्यार था। आप उस लड़की तक उस प्यार को लेकर के गए और उस लड़की के अंदर उस प्यार को आपने बुरी तरीके से जगा दिया और वो लड़की पूरी तरीके से आप में इन्वॉल्व हो गई। ये सिर्फ़ इसी केस में लागू होगी बात। एक तो वो वाली चीज़ होती है कि एक लड़की बस वन साइडेड लव कर रही है, फिर वो आपको याद करके रो रही है, तो ये उस जगह पर लागू नहीं होने वाली है, ठीक है? एक लड़की ने आप ही को दुःख दिया है, आप ही को चीट किया है, वो आप ही के साथ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, वो आप ही के साथ में गलत बिहेव करती थी, वो आपको ही दुखी करती रहती थी, वो बस प्यार के नाम पर एक तरीके से आपको एक्सप्लॉइट करी थी, ये वहाँ पर भी लागू नहीं होगा, ठीक है? ये सिर्फ़ वहाँ लागू होगी जहाँ पर आपने उसको छोड़ा है। वो लास्ट मोमेंट तक आपको बोलती रही कि मुझे आपसे प्यार है। हाँ, वो लड़ती रही, वो गुस्सा करती रही। अब रिलेशनशिप रहता है तो लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है और ये चलती हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? लड़की ने कभी-कभार गुस्से में ये भी बोल दिया कि मैं नहीं रहूँगी तुम्हारी लाइफ़ में या कुछ ऐसा भी मान लीजिए बोल दिया, ठीक है? तो ये वहाँ पर भी लागू होता है लेकिन वो अंदर से बहुत प्यार करती है आपसे। उसको पता है वो अभी कुछ भी बोल रही है, गुस्से में बोल रही है या वो सिचुएशन चल रही है या वो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आपने उस लड़की को ये सोचे बिना कदम पीछे खींच लिए हैं कि अब इसका क्या होगा? वहाँ पर आपकी लाइफ खराब हो सकती है, जिसके इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स ऑलरेडी मेरी लाइफ में आ चुके हैं। मतलब मैंने खुद अपनी आँखों से ना रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जहाँ पर वो लड़का अब किसी और से शादी कर चुका है और कुछ सालों के बाद में वो मेरे पास में आता है कि लाइफ धीरे-धीरे करके उसकी सारी खराब हो गई और जब उस लड़की के बारे में पूछा जाता है, तो पता चलता है कि वो लड़की इस लेवल पे रोई थी कि उसको शायद लग रहा था कि इस रोने से ज़्यादा बेहतर वो मर जाए। वो भगवान के सामने उस लड़के को भुलाने के लिए रोई थी। वो भगवान के सामने सिर्फ़ इसलिए रोई थी कि अ, वो इंसान मेरे अंदर इतना प्यार अपने आप को लेकर के जगा करके चला गया कि मैं उसे भूल नहीं पा रही। देखिए, ये सिर्फ़ रिलेशनशिप वाले मैटर में सोचिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम वन साइडेड लव में ही रो रहे हैं या फिर सामने वाले ने थोड़ा बहुत ज़रा-सा प्यार दिखाया और हम उसमें रो रहे हैं। नहीं, आपका साल, 2 साल, 3 साल अच्छा रिलेशन चल गया था, बहुत प्यार हो गया था। अब वो लड़की जो थी ना, वो एज़ अ पार्टनर, एज़ अ हस्बैंड अब आपको देखने लग गई थी और वो सीरियस है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं सिर्फ़ इस केस की बात कर रही हूँ, ठीक है? इस केस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना कुछ चला, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन और वो इन्फैक्चुएशन को ही प्यार समझ लिया किसी लड़की ने, नहीं, बहुत सीरियस था। अब वो जो लड़की होगी ना, उसके जब इमोशंस निकलते हैं या वो जब कलप रही होती है, वो ये वाली बात वहाँ आ जाती है कि उसके दिल से जब वो आह निकलती है ना, वो जो दर्द निकलता है ना, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं निकल रहा होता, लेकिन वो आपकी एनर्जी पे लग रहा होता है। वो कभी नहीं चाहती कि वो आपसे इतना प्यार करती है कि आपका कुछ बुरा हो जाए। नहीं, वो नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि उसका वो दर्द आपकी वजह से उठा होता है ना, तो वो बैठ भी नहीं पाता है और वो उस चीज़ के लिए भगवान के पास दर-बतर मतलब उसको जो ऑप्शन मिल जाता है। कई सारी तो ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो मतलब पैसे बर्बाद करती हैं लोगों के पास जा-जा के कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए या फिर कुछ ऐसा कर दो कि मैं उसे भूल जाऊँ। तो ये जो एनर्जी होती है उसके अंदर जो दर्द की एनर्जी है ना वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास जाती है और फिर वो आपकी लाइफ खराब होती है। और आप अपने एरिया में कुछ सालों तक वो चीज़ें होती हुई देखते हो और आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। फिर कुछ साल के बाद आपको याद आता है कि यार वो कहाँ है? वो लड़की कहाँ है?
तो समझो, क्योंकि वो तो उस आह से या उस दर्द से या उस पेन से या उस रोने से, वो आँसुओं से भगवान के सामने माँगने से निकल गई। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंड्स कि भई किसको कितना टाइम लग रहा है। उसको जितना भी टाइम लगा वो उस टाइम में उस दर्द से निकली और वो तो निकल गई। लेकिन जब वो निकल गई तब आपको गहराई में एहसास होता है कि वेयर इज़ शी? तो प्लीज़ यहाँ मैं आप सब लड़कों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर ऐसी कोई लड़की आपकी लाइफ़ में आती है जो बहुत सीरियस हो जाती है आपको लेकर के, बहुत ही सीरियस हो जाती है, उसको इस लेवल पर ले जाकर के मत छोड़ो जहाँ उसको समझ ही ना आए कि आपको भूले तो कैसे भूले। अगर आपको नहीं करनी आगे शादी, नहीं आपको आगे जाना है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी या आपको सिचुएशनशिप में ही आप उसको इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि यार नई चीज़ें नहीं होने वाली, चलो ठीक है लेकिन फॉर अ टाइम चल रहा है, ठीक है, जब तक कोई नहीं है तब तक तो ये है ना? या फिर मेरे फैमिली वाले जब कल को ये लड़की पसंद कर लेंगे या उससे शादी कर देंगे तब मैं देख लूँगा। तब तक इस लड़की के अंदर इस लेवल के इमोशंस मत लेके जाइए, इस लड़की को रिलेशनशिप में इतना मत उलझाइए, इसको इतना प्यार, इतनी चीज़ें मत करिए अगर आप श्योर नहीं हो तो। क्योंकि आपको नहीं पता इसकी आह, इसकी एनर्जी, इसका रोना, इसका दर्द आपकी लाइफ किस लेवल पे खराब कर सकता है और ये खराब हो रही हैं। रियल में ऐसी इतनी सारी ज़िंदगियाँ खराब हो रही हैं ना, जहाँ पर उन लड़कों को समझ ही नहीं आता और फिर पीछे देखते हैं जा कर के तो समझते हैं कि यार 7 साल का रिलेशन था, किसी का 5 साल का रिलेशन था, किसी का 3 साल का रिलेशन था, किसी का 8 साल का, किसी का 12 साल का, आपने उस लड़की को छोड़ दिया, जहाँ वो सब कुछ करी थी। आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में साथ थी, आपके होने में आपके साथ थी, आपके गुस्से में आपके साथ थी, आपके चिड़चिड़ाने में आपके साथ थी, आपके हर इमोशन को हैंडल करने में आपके साथ थी। कभी-कभी वो भी गुस्सा कर रही थी, कभी-कभी वो भी चिड़चिड़ी हो जाती थी। क्योंकि ये नॉर्मल है यार, ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है ना, वो कुछ तो रिएक्ट करेगी ना, इंसान तो है ही। लेकिन उसको ऐसे छोड़ो मत यार, बीच राह पे ला कर के ना, सड़क पर ला जा लेकर के आ गए और सब कुछ उसको दिखा देने के बाद में आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर ऊपर वाला भी नहीं छोड़ेगा आपको। वो भी फिर सारे तरफ से आपको सड़क पर ले जाएगा और छोड़ देगा। इस चीज़ को प्लीज़ आप नेगेटिव नहीं लेना। मैं इस चीज़ इसके लिए भी सिर्फ़ इस बात के लिए भी वीडियो सिर्फ़ इसलिए बना रही हूँ कि ऐसे किसी को झूठे इमोशंस में मत फँसाओ। आपको नहीं लग रहा ना नहीं होगा, तो वो पहले दिन से ही आप डिसाइड कर लो कि नहीं होगा और बोल दो उस लड़की को कि देख नहीं होगा। फिर भी अगर वो फँसती है तो फिर वो उस लड़की की प्रॉब्लम है, तब उसकी आह आपको लगेगी भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइन एनर्जी, वो गाइडेंस, वो सारी चीज़ें, भगवान, ईश्वर जो भी हमें देख रहा है ना, वो भी जानता है कि यार इस लड़के ने इस चीज़ को क्लियर किया था। अब ये अननेसेसरी इस चीज़ में फँस गई तो कोई कुछ क्या कर सकता है, राइट? लेकिन अगर आप बिल्कुल ही झूठा-झूठा चल रहे हो, तो वो झूठ का खामियाज़ा जिस दिन आपको भुगतना पड़ेगा, आप भुगत भी नहीं पाओगे। तो ये आप लोगों के लिए कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है। ये एकदम मैं एक जानकारी दे रही हूँ आपको और इस चीज़ से बचो। किसी लड़की को इस लेवल पे प्यार पर मत इन्वॉल्व करो, जहाँ पर आने वाले समय में आपकी लाइफ खराब हो जाए। क्योंकि वो भूलने के लिए भगवान का सहारा लेगी, वो अपनी आत्मा का सहारा लेगी, वो जहाँ भी उसको लगेगा ना कि वो कुछ भी करे, या तो आप मिल जाओ या वो आपको भूल जाए। वो बस इस लेवल पे जाके ट्राई करेगी और वो निकलेगी एक दिन। और वो जिस दिन निकलेगी, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस में है। क्योंकि वो एनर्जी कहीं न कहीं आप पर लग रही थी। लेकिन वो मिलेगी उस दिन जिस दिन वो निकल जाएगी वहाँ से। क्योंकि वो दर्द है, कहाँ जाएगा? और ये इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन या आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली हुई बातों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर असर नहीं करेगा। ये सिर्फ़ उस लेवल पे ही असर करेगा जहाँ आपने अच्छा खासा एक लंबा रिलेशन ऐसे चलाया है कि हम कल को शादी करेंगे, तू मेरी जान है, ये तो पूरी लाइफ़ टाइम चलेगा, मैं तो मरते दम तक तुझे प्यार करूँगा, ब्ला, ब्ला, ब्ला। मतलब तू ही है जो है, तेरे को मैं बीवी के रूप में देखता हूँ, यू आर माय वाइफ, वाइफ बना के उससे कमरे में शादियाँ कर ले रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में छोड़ेंगी नहीं।
इसलिए आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, स्पेशली बॉयज़, ये वीडियो नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है और आपको नेगेटिव करने के लिए भी नहीं है। सिर्फ़ इतना समझने के लिए है कि अगर आप उसकी लाइफ़ में लाइफ़ टाइम तक नहीं हो सकते, तो वो झूठे प्रोमिसेस ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना बेहतर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उसका प्यार नहीं मिलेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उसकी बॉडी नहीं मिलेगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या? बस इतना ही नहीं होगा ना कि इतनी ज़रा-सी चीज़ आपको नहीं मिली, लेकिन आपके आने वाली लाइफ़ तो बच जाएगी ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, बी केयरफुल प्लीज़। एंड गर्ल्स, आप भी क्लियर होकर के पूछ लीजिए, क्योंकि इससे होता ये है, कुछ महीने, कुछ साल और बहुत लंबा अरसा ये इंसान आपके अंदर रह जाता है। आपकी खुद की भी एनर्जी बहुत ख़राब हो रही होती है। आप भी दर-बदर भटक रहे होते हैं, क्योंकि आपके इस प्रेम में, इस संबंध में, इस इश्क में आपके पेरेंट्स का, आपके आस-पास के लोगों का, आपके दोस्तों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन लड़कियाँ उन सबको भी सज़ा दे रही होती हैं, क्योंकि वो खुद सज़ा भुगत रही होती हैं, तो उनका परिवार भी वही सज़ा भुगत रहा होता है। सो प्लीज़ गर्ल्स एंड बॉयज़, बी केयरफुल, स्पेशली गर्ल्स, आप भी थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइए। जहाँ लग रहा है कि यार नई चीज़ बन रही है या मुझे ऐसा डाउट लग रहा है, अपने पार्टनर से क्लियर कट पूछ लीजिए, क्योंकि आपको अगर स्टार्टिंग में ही चीज़ें पता चल जाएँगी, उसकी भी आने वाली लाइफ़ जो है बर्बाद होने से बच जाएगी और आपकी भी बच जाएगी। और अगर किसी लड़के के अट्रैक्शन में आप खुद को ही फँसा के बहुत ज़्यादा प्यार-प्यार में समझ रही हैं, तो आपके रोने का भी आगे जाकर के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखने वाला तो सब कुछ देख रहा है, कि अगर सामने वाले ने क्लियर किया है, आप फिर भी फँस रहे हैं, सो दैट इज़ योर मिस्टेक। बी केयरफुल। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।